शहर का ये जो है ना वीडियो हाथ नहीं लगाए, हाथ नहीं लगाओ, वीडियो हाथ नहीं लगाए यार, बंद कर दे यार। ये सही है, हाथ नहीं लगाए। चारों तरफ से घेरा हुआ है, जैसे पता नहीं यहाँ पे कोई दहशतगर्द बैठा हुआ है। जरा बात सुने आप सबकी। मेरी भी वीडियो बना, हाँ, अभी आप बना रहे हैं, लाइव चल रहा है सब। क्यों अंदर नहीं है, बाहर समझ में नहीं आ रही है। देखिए इनको नहीं आ रही समझ में, आपको समझ में नहीं आ रही है, आप इनके साथ खड़े हो जाओ। जाहिल सिगरेट पीने आते हो तो भाई मेरे, तुम उनको छोड़ रहे हो, सिगरेट की फिक्र हो रही है। अगर वो किसी मंशियात की आदत में लग गए तो आसिफ साहब उसका जिम्मेदार कौन होगा? और होना भी चाहिए, ये आपके जज्बात हैं और ऐसे जज्बात हर कराची के शहरी के अंदर होने चाहिए कि गलत। आप देख रहे यंग जनरेशन बागों में बैठी हुई बदमाशी करेंगे, झूठ की भरमार करेंगे और लगाएंगे दूसरों पे इल्जाम। तो आपके स्टूडेंट आपसे क्या सीखेंगे और क्या डिसिप्लिन आप देंगे? यहाँ तक कि हमने तो आप ये देखें ना, फर्ज नमाज के अंदर हुक्म ये कि जब कोई आना चाहे उस वक्त वो नमाज में शामिल हो सकता है। नमाज में शामिल हो, क्या बात की। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जुनैद आज आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर हैं। और आज हम जो एक प्रोग्राम कर रहे हैं वो आज सुबह हमने एक वीडियो देखी है। हमारे मेंबर आज जो हमारे साथ बैठे हैं सैयद फ़ाद अली शाह, डिलीवर कराची फॉर्म के सीनियर मेंबर हैं। और सुबह जब ये अपनी इनकी एक वीडियो हमने लाइव देखी तो उसके बाद हमने बोला कि नहीं, हमें इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। और हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये गए गार्ड साहब से बातें कर रहे हैं कि सर हम लेट हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, हमें जाने दिया जाए। नहीं जाने दिया जा रहा। जुनैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया मुझे और मेरा मौक़िफ़ ले रहे हैं। असल में मैं सुबह जो वॉक के लिए और जॉगिंग के लिए अजीज़ भट्टी पार्क जाता हूँ और अक्सर बेशतर मैंने देखा है कि एक ही इंस्टीट्यूट है ये अलीगढ़ इंस्टीट्यूट, इसी के लड़के जो हैं वहाँ पे आके बैठे होते हैं और पूरा दिन जो है वहाँ पे लगा रहे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम। क्या भाई, कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप लोग? अलीगढ़ से। पार्टी हो रही है? नहीं, पार्टी गए नहीं। अच्छा, उन लड़कों की एक्टिविटीज़ भी ऐसी होती हैं कि वो कोई किताब खोल के नहीं पढ़ रहे होते, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स चल रही हैं, पार्टी चल रही है, या फिर जो है वो जहाँ पे फैमिलीज़ बैठी हुई हैं वहाँ घूम फिर रहे हैं। तो इस तरह भी मैंने देखा। बहुत अच्छे भी लड़के देखे हैं मैंने, पढ़े लिखे लड़के हैं, कि वो ऐसे भी नहीं है कि वो लगता नहीं है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ के, लेकिन वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म है। मैंने एक लड़के से पूछा आप क्या करते हो? बोलो मैं BS कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। अच्छा। और मैं खुद सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार, उसको मैंने काउंसलिंग भी की, बहुत खुश हुआ। तो फिर मैंने पूछा ये वजूहात क्या हैं कि आप लोग यहाँ आए दिन जो है यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं? डेली आपको रूटीन में नज़र आते हैं? सुबह डेली एक आध दो लड़के जो हैं नज़र आ रहे। तो उसने भी मुझे बोला यार इन्होंने जो है पिछले 1 साल से ये किया हुआ है कि आप 7:45 पे आएँ, रिपोर्टिंग टाइम है, वरना 8:15 पे गेट लॉक हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों नहीं जाने दे रहे आप? ये मेरे बच्चे हैं, इनको क्यों नहीं जाने दे रहे हो? पढ़ाई के क्यों रोक रहे हो? एक मसला लेट है, 8:15 बजे का टाइम है। तो क्या हो गया कि लेट हो गए? गाड़ी है उनके पास, आए हैं ना पढ़ने। अच्छा, ये काम मेरे साथ भी हो चुका है। नेशनल कॉलेज में था 1988-2001 में मैंने FSC किया। तो वहाँ पे सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब जब प्रिंसिपल बने तो उन्होंने बजाय इसके कि तालीम के मेयार को बेहतर करते हैं, उन्होंने इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाए कि भाई गेट को ताला लगा दिया और ये वो। मैं शहर का ये जो है ना वीडियो हाथ नहीं लगाए, हाथ नहीं लगाओ, वीडियो हाथ नहीं लगाए यार, बंद कर दे यार। ये सही है, हमारा इंस्टीट्यूट है तो हम लॉ बनाएंगे। ये पढ़ाने वाले क्या नाम है आपका सर? ये लिखा हुआ कार्ड ले लो। आपके कोई प्रिंसिपल या मैनेजमेंट है? आप तो सिक्योरिटी ऑफिसर, आपसे बात करना फजूल सर। ये अंदर नहीं जाएंगे। एक मिनट, प्रिंसिपल को बुलाया। बात कराता हूँ मैं, आप अंदर नहीं। आपसे तो नंबर मांग रहा हूँ, मैं तो अंदर भी नहीं जा रहा। आप कह रहे हो अंदर नहीं जा सकते, ताले लगा दिए गए। देखें इंस्टीट्यूट को, ये ताले लगाए जा रहे हैं। इतना डर खौफ है एक शहरी से, एक टैक्स पेयर से, इतना डर खौफ है, जरा देखें। तो मैं यहाँ पे जब गया, मैं गया था प्रिंसिपल से, मैनेजमेंट से यही रिक्वेस्ट करने उन बच्चों को लेके कि इनका देखें, अगर ये लेट हुआ है तो आप इसको अंदर तो लें, अंदर तो लें, बिल्कुल सही। कम से कम अंदर लें, अंदर आप उसको बिठाएं। खुदा ना करे अजीज़ भट्टी पार्क में या रोड क्रॉस करते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी हादसे का शिकार हो जाए, तो कौन जिम्मेदार है? पेरेंट्स तो ये समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा सेफली जो है इंस्टीट्यूट में और बैठा हुआ है। अब बच्चा पेरेंट्स के डर से भी घर नहीं जा रहा और इंस्टीट्यूट अंदर नहीं ले रहा, तो बच्चा तो अब वहाँ पे अजीज़ भट्टी पार्क है, वहाँ पे हर तरह का बंदा मौजूद है। बिल्कुल। ये तो चले पार्क में आगे हम जैसे लोग भी वहाँ मौजूद हैं, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन रोडों पे जो लड़के घूम रहे हैं या बाहर जो बैठे हुए हैं सिगरेटें पी रहे हैं, ठीक है, तो ये तो अदर एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं। और इनको आप पार्क्स की कैसे वो दे सकते हैं आदत? आप इनको गलत जगहों पे, ये तो गलत एक्टिविटीज़ में भी जा सकते हैं। तो कोई वो नहीं है कि आजकल जिस तरह अभी आज सुबह भी हमने एक वीडियो देखी जो लाहौर कॉलेज के बिल्कुल सामने वाले गेट के अंदर मंशियात खुलेआम बिक रही है, पुलिस की सरबराही में बिक रही थी। पुलिस वालों को एंकर ने पकड़ा है,
उनसे पैसे लेते हुए। तो ये चीज़ कॉमन है। तो इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए कि अगर उनके बच्चे अजीज़ भट्टी पार्क के अंदर जाके बैठ रहे हैं तो कहीं कोई बुरी आदतों में ना पड़ जाए, बजाय उनको रिलीव करने के, छोड़ने के, कॉलेज से भगाने के, उनको ये चाहिए कि भाई अगर आप लेट आएँ, आप कॉलेज में आ जाएँ, एक क्लास उनकी मिस कर दें, सुबह का एक पीरियड मिस करें, आप उनको वार्निंग दें, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें कि भाई बंदा डेली लेट आ रहा है, ना कि आप उनको आज़ाद छोड़ दें कि किसी गलत फील्ड के अंदर चले जाएं। उनको जब तालीम नहीं मिलेगी तो कोई और गिरोह जो मंशियात वाले हैं वो तो ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसी जनरेशन मिल जाए हमें, और अगर कोई आदी पड़ गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये इंस्टीट्यूट वाले जिम्मेदारी उठाएंगे, जैसा कि आपने अभी वीडियो के अंदर देखा है कि वो चला जाएगा ना। तो हमारी आपके सिगरेट पीने के लिए आता हो ना बेटा? नहीं, आप तो अंदर है ही नहीं ना। अब ये बोले मैं तो बाहर खड़ा हूँ पार्किंग एरिया में। अभी ये भी तो यही कह रहे थे पार्किंग, यहाँ मर जाओ कुछ भी हो, ये तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो अब सिगरेट के रिस्पॉन्सिबल कैसे हो? नॉट रिस्पॉन्सिबल। सिगरेट भी नहीं आते हो तो भाई मेरे, तुम उनको छोड़ रहे हो, सिगरेट की फिक्र हो रही है। अगर वो किसी मंशियात की आदत में लग गए तो आसिफ साहब उसका जिम्मेदार कौन होगा? आपने भी अपना प्रैक्टिकल बताइए कि क्या देखा आपने? बुखारी साहब, जब मैंने वहाँ पेपर दिए तो कोचिंग में मैं वन ऑफ द टॉपेस्ट में से था, और PIB कोचिंग था हमारा, बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ता था मैं। तो वालिद साहब मेरा वो रिज़ल्ट लेके गया, और वहाँ पे जब नेशनल कॉलेज में रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो वो रिज़ल्ट अब्बा को मिला, और मैंने बता दिया था देख लें। और वो ज़ाहिर है घर में एक बच्चा जब पढ़ने वाला हो, उस ज़माने में लाइट्स नहीं होती थी तो बड़ी बड़ी कैंडल्स में हम लोग पढ़ते थे। तो अब्बा ने वहाँ पर जब उनके सारे इवेंट हुआ, रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो उसमें उन्होंने मुझे फेल कर दिया था। तो अब्बा वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई कोई पेरेंट बात करना चाहता है। मेरे वालिद साहब ने हाथ उठाया और एक जुमला बोला, वो जुमला आज तक मुझे याद है। उन्होंने कहा, जब वो माइक पे, उन्होंने कहा भाई सबसे अच्छा काम तो आपने ये किया कि तालीम को ताला लगा दिया। जैसा कि आज की वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने बाकायदा ताला लगाया, हालांकि सिर्फ एक मोबाइल निकाला था फात भाई ने, और कुछ ऐसा काम नहीं किया था। कोई गन नहीं है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, जैसे पता नहीं यहाँ पे कोई दहशतगर्द बैठा हुआ है। जरा बात सुने आप सबकी, कोई गन नहीं है। तो इंस्टीट्यूट को किस चीज़ का डर और खौफ था कि एक मोबाइल निकालने के ऊपर वो सिक्योरिटी का इंचार्ज आ गया बाहर, एक और इधर से आ गया, और फिर एक साहब जो आए दूसरे आखिर में लास्ट में स्कूटर पे, उन्होंने तो आलते ही झूठ की भरमार कर दी कि आप लेडीज़ की वीडियो बना रहे हैं, खातून की वीडियो बना रहे हैं। तो भाई आप इंस्टीट्यूट हो और आपको ये तालीम दे रहे हो, आप आपके बच्चों के सामने आपका क्या इंप्रेशन जा रहा है कि हम 9 बजे के बाद जो है ये नहीं, ये कैमरा जो है वो लगा हुआ है, सब वीडियो बना रहे हैं। और मेरी भी वीडियो बना रहे हैं। हाँ, सब अभी आप बना रहे हैं? लाइव चल रहा है सर। क्यों? इसकी वजह ये, इन्होंने आते ही जो है ना कैमरा छीनने की कोशिश की। इन्होंने जो किया होगा आते के आपने अभी मेरी वीडियो क्यों बनाई? आप ना बनवाएं, आप साइड हो जाए। कौन कह रहा है आप सामने खड़ा? मैं तो इनके सामने, मैं तो सामने रख के खड़ा हूँ। जो मेरे सामने आएगा, जो मेरे सामने आएगा बात करेगा, क्योंकि मैं आया हूँ प्रिंसिपल से मिलने, और मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। किसने दिया कि आप किसी की भी वीडियो बनाएं? यहाँ कौन सी खवातीन? मुझे कोई प्रिंसिपल को बुलवा दें जो जिनसे मैं बात करता हूँ। कहाँ है खवातीन? जा रहा है कि हम धमकियां दे रहे हैं, आप कौन इनके साथ है, आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं, और बहुत बुरा होगा। उनके कार्ड्स की तस्वीरें ले रहे हैं। एक बच्चा तो डर के हमारे पता नहीं कहाँ भाग गया, जो मेरे साथ 2 बच्चे गए। कार्ड्स की तस्वीरें भी ली उन्होंने, कार्ड आइडेंटिटी कार्ड्स की तस्वीरें ली, और जो दूसरा बच्चा था उसने मेरा नंबर लिखा। ठीक है, मैंने कहा अगर कोई भी इशू हो तो आप मुझे बुलाएं और आप मुझ पे डाल दीजिएगा। बिल्कुल सही है, ये अंकल मुझे लेके गए थे और मेरा इनसे कोई रिश्तेदारी, कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो ये तक उस बच्चों को कहा तो वो थोड़ा सा उसमें समझदारी उसमें आई, वरना इतने वो डर गए थे हाथ पाँव। भाई आप सब इनके साथ हैं, जो नहीं है तो फिर यहाँ से चला जाए। नहीं जाना नहीं है, आप अंदर क्लास लेनी है, एक क्लास जो नहीं है यहाँ से प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, अगर आज अपने हक के लिए आज हार गए ना, तो जिंदगी भर ये मुल्क तुम्हें जो है ना इस तरह के लोग आगे नहीं बढ़ने देंगे। जो इनके साथ, और जो अपना हक लेता है वही आगे बढ़ता है, याद रखना। सही है, ये देखें। एंड आई एम आल्सो टॉकिंग टू यू। कोई तुम्हें यहाँ से रेस्ट्रिकेट नहीं कर सकता, कोई तुम्हें निकाल नहीं सकता। तुम पढ़ोगे इस इदारे में, पूरा शहर यहाँ आएगा। हम कराची वाले हैं, सही है, हम मरना जानते हैं अपने हक के लिए। बच्चों को आप कह रहे हो यहाँ से निकलो, निकलो, बदमाशी है, निकलो, शार्ट हो जाओ। ये क्या तरीकेकार है? ये एजुकेशन का म्यार है यार। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही मेरे ख्याल से। कोई नहीं जाएगा, आप लोग, आप इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं है, बाहर खड़े हैं। समझ में नहीं आ रही है, देखिए इनको नहीं आ रही समझ में, आपको समझ में नहीं आ रही। आप इनके साथ खड़े हो जाओ। हाँ, मेरे साथ खड़े हो जाओ, आ जाओ सब मेरे साथ खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हूँ तुम्हारे हक के लिए। जिसको खड़ा होना ना, उसको आदमी लग रहे हैं, लेकिन आपका बिहेवियर अच्छा। आप ये देखें भाई, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा सीनियर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, एक अच्छे उसमें काम करता हूँ, और एक प्रोफेशनल लाइफ है मेरी। और फिर कराची में हम तो वैसे ही डिलीवरी, कराची वाले मशहूर हैं
सोशल वर्क के वाले, सोशल। आप ये देखें कि वो इतना गार्ड ने अजीब तरीके से बात की, इनकी गिलास शीशे हमारी भी कटते हैं सर, आपके कटते हैं ना, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, तो इन्हीं के पैसों से आपको नौकरी मेहनत करने हैं तो पैसे देने जाए, आप इन्हें पैसे दे रहे हो, पैसे इन्हें ड्यूटी पे रखा है, नहीं है आप इनको ड्यूटी पे रखा है, थोड़ा बड़े को बुलाया, किसी मैनेजमेंट को बुलाया, थोड़ा बहस नहीं करें। ये कहता है कि जी मैं अगर लेट आता हूँ तो मेरी तनख्वाह कटती है। अब भाई आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट, आप गवर्नमेंट भी नहीं हो, सरकारी भी नहीं हो, ये आपको पे कर रहा है, आप पे कर रहा है, आप तालीम दें, एजुकेशन दें, आप उसको एंट्री तो दें इंस्टीट्यूट में, वो पढ़े नहीं पढ़े उसने तो पैसे दिए है ना भाई, आपका काम है पढ़ाना, आप वो चाहे 3 दिन भी आए, आपका काम है आप उसको 3 दिन पढ़ाए। अच्छा ये तो नहीं होगा ना, मेरी देखें आप, अगर मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ रहा हूँ या आपके इंस्टीट्यूट में आके पढ़ रहा हूँ, मैं 3 दिन ना आऊँ तो क्या आप मुझे 3 दिन की फीस हफ्ते में माफ़ कर देंगे? आप तो अपनी पूरी फीस ले रहे हैं ना, तो फिर आप मुझे तालीम कैसे मेरे लेट आने पे कम दे रहे हैं? सही बात है, जिम्मेदारी है उनकी कि आप उनको दें भाई। और आप अगर बच्चा लेट है तो आप उसको कोई अदबी किताब दे दें, आप उसकी कोई और काउंसलिंग किसी तरीके से करें, कैरियर काउंसलिंग की कोई किताब दे दें कि बेटा ये आप पढ़ो, या उसके कोर्स के हवाले से कोई किताब दे दें, उसको कहेंगे भाई तू लेट आया, तुझे जो है ना इस दफ़ा 2 चैप्टर ज़्यादा याद करने। पनिशमेंट इस तरह से भी हो सकती है, ये पनिशमेंट हमारे टीचर्स थे, वो पनिशमेंट हमें भी देते थे, वो बाहर खड़ा करते थे, बाहर खड़े हो। ये नहीं होता था कि अगर आप लेट आए और क्लास शुरू है तो बोलते बाहर खड़े हो जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, लेक्चर मिस नहीं होता था, वो बाहर से सुन लेता था, देख लेता था, ज्वाइंट तो रहता था। इंस्टीट्यूट में तो कम से कम वो है, जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट्स की है कि जो बच्चा घर से निकले। सर इतनी दूर से आते हैं, कहाँ से आते हैं सर? सरजानी। और आप कहाँ से आते हैं? मैं सफूरा से। जो बच्चा घर से निकले सरजानी, और कहाँ से बच्चे आपके पास आ रहे हैं अलीगढ़ में, मैं तो उन पेरेंट्स से भी ये कहूँगा कि भाई आप ये ब्रांड की तरफ ना जाएं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा है कि आप ये ब्रांड्स की तरफ नहीं, तो नामवार कॉलेजेस और आप देख रहे हैं, अब आप खुद देख लें कि अलीगढ़ इंस्टीट्यूट की क्या कॉलेज का स्टाफ कैसा कह रहे हैं कि इसका तो मकसद ही कुछ और है। भाई मैं गया हूँ, मैं उनसे ये रिक्वेस्टिंग कर रहा हूँ कि मुझे आप प्रिंसिपल से मिला दें, मैनेजमेंट से मिला दें, नहीं किसी से नहीं मिला। वो बदमाशी कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, और निहायत ही मैं तो हैरान हूँ अपने स्टूडेंट्स के सामने किस तरीके से बात कर रहे हैं। हमने भी पढ़ाया है कि स्कूल भी चलाया, हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आज हमारी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे साथ सोशल वर्क करते हैं, लेकिन अगर हम अपने बच्चों के सामने इस तरह से बिहेवियर करेंगे तो क्या वो कल को झूठ नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा देखेंगे वो आगे बदतमीजी नहीं सीखेंगे, वो देखेंगे कि उनके टीचर कैसे झूठ। लेडी टीचर वहाँ से कोई गुजरी नहीं, ठीक है, मेरी पूरी मूवी आपने देखी है मैंने। अच्छा आप लेडीज को लेके आए, देखें ये मेरा फ्रंट कैमरा ऑन है, बैक कैमरा ऑन नहीं है। किसी ये खातून की वीडियो अगर निकला है, लाइव चल रहा है डिलीवर कराची पे, ये लेके आए टीचर को और मेरा फ्रंट कैमरा चल रहा है, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। इनको क्या है, अपनी लेडीज को क्या है मेरे बैक पे आके खड़ी हो जाए तो उनका भी कैमरे में आ जाएगा। ये लाइव चल रहा है सर, टेक्नोलॉजी का दौर है और फेसबुक लाइव है, और लाइव के ऊपर जो कुछ चल रहा है। आप बैठ के खवातीन की वीडियो बना रहे थे बच्चियों की, हमने इनको रोका है तो उल्टी सीधी बातें करने लगे। यहाँ भाई कितनी बच्चियाँ देखी हैं बेटा, इधर उधर आप लोगों के साथ आए हो ना, कितनी बच्चियाँ आप लोगों ने देखी हैं? तो पकड़ा है तो कितनी लड़कियों की वीडियो बनाई मैंने, बताएं क्यों आया हूँ मैं? जैसे ही जो है इनको हमने रंगे हाथों या आपके ये टीचर्स हैं, ये इनका हाल है, ये लोग तालीम दे रहे हैं। आप ये बताएं, ये लोग तालीम दे रहे हैं और इन्होंने जो है ना बात को पलट के दूसरी बातें करना शुरू कर दी। आप इनके चेहरे को गौर से देखिए, आप देखिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर टाइमिंग मैं ऑफिस में आया हूँ, मैं मैनेजमेंट से मिलने आया हूँ, मुझे मिलवा दें आप। मैं अभी भी अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मुझे मैनेजमेंट से मिलवा दें, प्रिंसिपल से मिलवा दें, इंस्टीट्यूट के किसी बड़े से मिलवा दें। अब आप बनाइए वीडियो, बन रही है सर लाइव, आप बनाइए, लाइव नहीं करें, आप जो मर्जी करें। मुझे प्रिंसिपल या मैं देखने फ्रंट कैमरा चल, बैक नहीं चल रहा, वो मैंने सब बना लिया और ये लाइव है। डिलीवर कराची फोरम पे जाएं, DKF पे, अरे बिल्कुल, और वहाँ से आके आप लाइव देख रहे हैं। आपने जो यहाँ पे किया है वो मैंने ही बना लिया। ये कौन सी हरकत है? मेरे आदमी मेरी बना रहे हैं वीडियो, आपको भाषण समझ। और वो अंदर से लेडी टीचर को लेके आया और मेरा शूट कर रहा है और कह रहा है कि जी ये देखें ये लेडीज की बच्चियों की तस्वीर, जबकि उसके अंदर मेरा फ्रंट कैमरा ऑन है। बिल्कुल आपने वीडियो में देखा है। और ये साहब फरमा रहे हैं उनको लाके, और लेडी टीचर ने भी उसको ये कहा कि भाई आप इनसे एप्लीकेशन ले लें, अगर आप इनको मिलने नहीं दे रहे हैं कम से कम आप इनकी बात तो सुने, एप्लीकेशन ले लें। इंस्टीट्यूट का काम ही है कि मैंने एप्लीकेशन लिखी, वो एप्लीकेशन तक अंदर नहीं लेके गए। अच्छा, और मुझे धमकी दे रहे, मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं भी थाने चलता हूँ, आप भी थाने चलें। अगर आप मुझे यहाँ नहीं मिलने दे रहे, आप थाने चलें, आपके प्रिंसिपल साहब को आप बुला लें, वहाँ बैठ के बात कर लेते हैं। अगर आपको कोई सिक्योरिटी कंसर्न है, आपको कोई इतना डर खौफ है। मैंने एप्लीकेशन दी, उनके इलेक्ट्रिकल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आए थे, बुजुर्ग थे 71 ईयर्स के, मैं बहुत इज्जत से उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा जी हम बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना चाह रहे हैं। मैंने उनसे भी ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर देखें डिसिप्लिन सिखाना है ना, तो उसके और भी बहुत सारे पनिशमेंट्स के और डिसिप्लिन सिखाने के और भी बहुत सारे तरीके, लेकिन मुझे बताएं आज जो क्लासें उसकी मिस हो गई, अगर 5 क्लासेस थी और आपने उसको बाहर ही कर दिया बिल्कुल, तो आज का तो गया एक सब्जेक्ट के बजाय उसके तो सारे सब्जेक्ट्स के वो पीछे हो गया। वो सही है, उसकी कौन जिम्मेदारी है?
और डिसिप्लिन इस तरीके से सिखाया जाएगा कि आप खुद अपने स्टूडेंट के सामने बदमाशी करेंगे, झूठ की भरमार करेंगे और लगाएंगे दूसरों पे इल्जाम, तो आपके स्टूडेंट आपसे क्या सीखेंगे और क्या डिसिप्लिन आप देंगे। जोर जबरदस्ती से मैं नहीं समझता डिसिप्लिन दिया जाए। कोई जो है ना, मैं कसमें नहीं खाता, लेकिन मेरा कोई और इरादा भी नहीं था। मैं सिर्फ उनकी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करने गया था और मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं इतना अच्छा नाम अलीगढ़ नहीं आपने और होना भी चाहिए, ये आपके जज्बात हैं और ऐसे जज्बात हर कराची के शहरी के अंदर होने चाहिए कि गलत आप देख रहे हैं यंग जनरेशन बागों में बैठी हुई प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर, ईमान का तकाज़ा है, प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर बच्चे बैठे हुए नजर आएंगे और वो कोल्ड ड्रिंक और चिप्स पी के अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने पूछ के बिल्कुल सही करा और पूछा तो पता चला कि क्या मामला है। मेरा बस ये मैसेज है कि एजुकेशन को जो है ना खुदारा एजुकेशन को इबादत समझें, तालीम को जो है ना आप अपना सोर्स ऑफ इनकम ना समझें। जिस तरीके से उन्होंने बात की मुझे बहुत तकलीफ़ है। उसने कहा भाई हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारी मर्ज़ी है। तो इस तरह के मामला, अगर कोई पेरेंट, मैं भी बच्चियों वाला हूँ, ठीक है, मेरे भी बच्चे हैं और मैं आपके पास आया हूँ, तो मेरे ऊपर क्या वो आपका रह गया, क्या तासुर लेके गया। और अगर इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं तो मैंने उनको ये बोला, उनके इलेक्ट्रिकल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, अच्छा है कि मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी पढ़ा, यानी कि मैंने ऑनलाइन पढ़ा, इस तरह के मामला से मैं दूर रहा। तो अगर आप चलें, आप कोई ऐसा इदारा होते, फलाही इदारा होते, आपकी एक होता है आप फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दे रहे हैं, आप पैसा ले रहे हैं, आप पैसा ले रहे हैं, आपके ऊपर तो फ़र्ज़ है कि आप उसको तालीम दें, उसको हर तरह के नुकसान से बचाएं। और आप कर क्या रहे हैं। और आज 1998 और 2001 में मैंने जब नेशनल कॉलेज से किया और आज 20 साल के बाद मैं देख रहा हूँ वही, मतलब आपकी एजुकेशन का मेयार बुलंद नहीं हो रहा, मगर आपके रूल्स वही के वही। यहाँ तक कि हमने तो आप ये देखें ना, फ़र्ज़ नमाज के अंदर हुक्म ये कि जब कोई आना चाहे उस वक्त वो नमाज में शामिल हो सकता है। नमाज में शामिल हो सकता है, क्या बात की। तो आप एजुकेशन अगर कोई इल्म लेने के लिए आ रहा है, अगर वो 15-20 मिनट 1 घंटा भी अगर लेट है तो यार वो आ रहा है, आप उसे कैसे रोक सकते हो इल्म देने के लिए। यार आपका काम है कि आप इल्म दे, आप ताले लगा रहे हैं, बच्चों के ऊपर सख्तियाँ कर रहे हैं। इस तरीके से डिसिप्लिन किरदार से आता है। आप बच्चों से ऐप बनवा लें, उनको वार्निंग्स दें, उनके मैसेज भेजें, नोटिफिकेशन भेजें फादर को कि भाई इसको फर्स्ट वार्निंग होगी, सेकंड होगी, थर्ड हो गई, थर्ड के ऊपर हम फर्स्ट क्लास इसकी रोक देंगे, नहीं जाने देंगे। उसके बाद इसके ऊपर ये पनिशमेंट्स हैं, तरीक़ेकार हैं, तरीक़ेकार अगर करना चाहिए। घिसा पिटा तरीका रह गया है कि आप बोलो मर्ज को ख़त्म करने के लिए अगर किसी को बुखार, आप बोलोगे इसको भी गोली मार, कैंसर वाले का तो निकालना है गुर्दा, इसको बोलोगे इसको भी गोली मार। तो कोशिश करिए हम लोगों ने एक छोटी सी अपना मैसेज कन्वे करने की कि इल्म के लिए आप दरवाजे बंद ना करें, ताले ना लगाएं, जो यंग जनरेशन है उस ड्रग्स से बचाएं। ये इधर उधर जाएंगे, ड्रग्स के चक्रों में पड़ जाएंगे, जो बहुत आम हो गई है आजकल। वहीं खड़े होकर सामने पी रहा है भाई बच्चा, एक सिगरेट तो पी रहा, आज सिगरेट पी रहा है, कल कहाँ जाएगा। वो बच्चा जो बाहर खड़ा है, आज वो बाहर खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, कल को वो किसी का भी वो टूल बन सकता है। बिल्कुल, लोग तो ढूंढ रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं, ये काम करने वाले लोग तो ढूंढ ही रहेंगे, कुछ हमें बच्चे मिल जाए इस तरह के। बच्चों का जो है ना मुस्तकबिल आपके हाथ में। जो अलीगढ़ की इंतजामिया, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, अपील है, खासतौर पर मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से, जिनसे हम मिलना भी चाहते थे, कि आप इसके ऊपर तवज्जो फरमाएं और इसका कोई ना कोई सदबाब करें, सॉल्यूशन दें। पहले आपके यहाँ लाइब्रेरी में बिठाया जाता था बच्चों को, अब आपकी जो इंतज़ामिया है वो नहीं बिठाती बच्चों को और उनकी सारी क्लासेस मिस हो रही हैं। वो रोडों पे घूम रहे हैं, वो गार्डन्स में घूम रहे हैं, वो उल्टी सीधी एक्टिविटीज़ में। वो आपके बच्चे जो लेट आए हैं वो इस वक्त जो है ना, मैं नहीं समझता कि वो बैठ के कहीं अपना रिविज़न कर रहे हैं या घर जा रहे हैं। वो घर भी नहीं जा रहे हैं डर के मारे। बिल्कुल, बस ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।